बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 19 अक्टूबर और दिन है हफ्ते का। दो बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। पहली तो ये कि हुकूमत की जानिब से इस आइनी तरमीम के मामले पर हाथ खड़े कर दिए गए हैं और अपनी हार को तस्लीम करते हुए ताकतवर हलकों को ये मैसेज पहुँचा दिया है कि हम ये जो आइनी तरमीम है ये नहीं कर पा रहे, हमारी तरफ से हाथ खड़े हैं, हम मौलाना फजल रहमान को नहीं मना पा रहे और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जिस तरीके से वो डट कर खड़े हुए हैं उनके लोग नहीं टूटे, बल्कि उल्टा ये हुआ कि हमारे अपने जो लोग हैं वो टूट चुके हैं। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। ताकतवर हल्के अब क्या करने जा रहे हैं। ऑलरेडी फस्तायत और ताकत का जो इस्तेमाल है वो तो किया जा रहा है, क़यामत जो है वो बर्पा की जा रही है। बहरहाल दूसरी बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी किया जाए बतौर चीफ जस्टिस। इस हवाले से एक और ताकतवर जो हल्का है वो खड़ा हो गया है। पहले तो पॉलिटिकल जमातें या सबसे पहले तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने स्टैंड लिया हुआ था, फिर अदलिया ने स्टैंड लिया था, जजेस ने स्टैंड लिया था, लेकिन अब एक और ताकतवर हल्का जो है, ताकतवर बरादरी इस हवाले से खड़ी हो गई है और वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचा दिया है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। और इमरान खान साहब की आज जो मुलाकात होनी थी पार्टी रहनुमाओं से, उस पर भी आपसे कुछ डिटेल्स हैं वो शेयर करनी है कि क्या अभी लेटेस्ट हुआ है। तो आगाज़ नाज़रीन इमरान खान साहब से मुलाकात से ही करता हूँ जी। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर और हामिद रज़ा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, इन चार की मुलाकात होनी थी आज इमरान खान साहब से। और ये मुलाकात मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनके कहने पर करवाई जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था जी कि आइनी तरमीम के मामले पर इमरान खान साहब से भी मुलाकात हमने करनी है। और वैसे भी आज 19 तारीख है, तो इमरान खान साहब पर जो पाबंदी थी वो 18 तक थी, तो 18 तारीख तो अब गुजर गई। तो मौलाना फजल रहमान ने फिर जब बिलावल जरदारी से मुलाकात हुई तो उनसे कहा कि मुलाकात होनी चाहिए, तो फिर पीटी से कहा गया कि ठीक है आप जो मुलाकात है वो कर लें। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द पहुंचा इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। और ना करवाने की जो रीज़न थी वो ये थी कि कहा जा रहा है जी कि बैरिस्टर गौहर जो हैं सिर्फ वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं, सलमान अकरम राजा, हामिद रज़ा, इवन के अल्लामा राजा नासिर जो हैं वो भी मुलाकात नहीं कर सकते इमरान खान साहब से। अब इसकी रीज़न क्या है, क्यों सलमान अकरम राजा ख़ास तौर पर उनका नाम लिया जा रहा है कि उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। इसकी रीज़न ये है कि एक तो इमरान खान साहब सलमान अकरम राजा साहब की बात सुनते हैं, एक तो वो सीनियर वकील भी हैं, कानूनदान भी हैं, उनकी जो राय होती है आइनी कानूनी मामलात के ऊपर वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और गुज़श्ता कुछ अरसे में जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब सामने आए हैं और पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी उनको बनाया गया है, सलमान अकरम राजा साहब ने कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तरह से खुलकर सामने आएंगे। तो इमरान खान साहब सलमान अकरम राजा साहब को लाइक भी करते हैं और उनकी बात को संजीदगी से सुनते भी हैं। और सलमान अकरम राजा से बिल्कुल भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, इवन के पार्टी भी उनके ऊपर एतबार करती है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जब सलमान अकरम राजा साहब आकर गुफ्तगू करेंगे तो इमरान खान साहब का जो सही मौक़िफ़ है, दुरुस्त मौक़िफ़ है, दुरुस्त पैगाम है वो पहुंचाएंगे। इवन के एहतजाज के मामले पर भी सलमान अकरम राजा साहब जो थे वो दूसरी तरफ खड़े हुए थे और बाकी कह रहे थे कि एहतजाज नहीं होना चाहिए। तो एक तो इसकी ये रीज़न है, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई और कहा गया जी कि सलमान अकरम राजा से जो मुलाकात है जी वो हम नहीं करवा सकते। अब इस पर बैरिस्टर गौहर की जानिब से फिर एक अनाउंसमेंट भी सामने आ गई है और बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि अगर सलमान अकरम राजा साहब को अडयाला जेल से रोका गया, मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो फिर पार्टी का कोई मेंबर जो है वो नहीं मिलेगा और वापस चले गए मौलाना फजल रहमान से, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के कहने पर ही ये जो मुलाकात है वो करवाई जा रही थी और आइनी तरमीम के जो मैटर्स हैं वो इसमें डिस्कस होने थे। सलमान अकरम राजा को अडयाला जेल जाने से रोक दिया गया है। अगर हमारे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और हामिद रज़ा इमरान खान को नहीं मिलेंगे तो हम में से कोई भी इमरान खान कोई भी जो है वो अडयाला जेल इमरान खान साहब से मिलने के लिए नहीं जाएगा। बैरिस्टर गौहर के ऊपर वैसे ही पार्टी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं कि इनके ऊपर हमें एतमाद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से बैरिस्टर गौहर का जो इस टाइम रोल है तो वो काफ़ी ज़्यादा रिज़र्व हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इमरान खान साहब से बिल्कुल वो धोखा कर रहे हैं तो ये कहना गलत होगा। उनकी अपना एक वो है, उनकी पर्सनैलिटी भी इस किस्म की है और वो ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते। हालांकि इस टाइम पे जो बैरिस्टर गौहर की पर्सनैलिटी है वो सूट नहीं करती कि जो वो कहते हैं, लेकिन ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी इमरान खान साहब ने उनको बनाया और इस मामले पर भी वो खड़े हो गए हैं कि नहीं, सलमान अकरम राजा ही मुलाकात करेंगे और वही आकर बाहर
बताएंगे भी। और पीटीआई ने रात गई जो एक मुलाकात भी की थी उसमें भी ये डिसाइड किया था कि सलमान अकरम राजा ही मुलाकात करने के बाद बाहर आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करेंगे। तो एक तो जी ये बड़ी अभी की जो डेवलपमेंट है वो हुई है। और बाकी 2-3 डेवलपमेंट्स आपको बताता चलूँ। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास को एक मरतबा फिर से मौखर कर दिया गया है और ऊपर से जो काबीना का इजलास होना था वफाकी काबीना का उससे भी एक मरतबा फिर से मौखर कर दिया गया है। तो मौखर करने का मतलब यही है कि नंबर गेम मुकम्मल नहीं है। कल और परसों 2 दिनों से मैं लगातार यही कह रहा हूँ कि असम्बली के पार्लियामेंट के दोनों जो ऐवान है उनके जब सेशंस होंगे तो सिर्फ तकरीरें होकर उन्हें मुलतवी कर दिया जाएगा। और अभी भी यही जो सुबह की मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ वो यही है जी कि दोनों इजलासों को भी मौखर कर दिया गया है। शायद दोपहर को शाम को नंबर गेम के देखते हुए बुलाया जाएगा और काबीना इजलास जो है वो भी मौखर कर दिया गया है। और यहाँ से इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तभी आगे चलेगी कि जब इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। तो एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। दूसरे नंबर पर हुकूमत ने पहले तो मुस्लिम लीग नून ने और अब पीपल्स पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए हैं आईनी तरमीम के ऊपर और साफ अल्फाज में ये कह दिया है कि बल्कि मैसेज पहुंचा दिया ताकतवर हलकों को भी और दूसरी तरफ भी कि हम तो अब आईनी तरमीम नहीं करवा पा रहे और अब आप खुलकर सामने आ जाएं। वैसे तो ताकतवर हलके खुलकर सामने आई हुए हैं, जो कुछ हो रही हैं चीज़ें इस वक्त तो ताकत के बलबूते पर ही ये चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो या बिलावल जरदारी जो भागे दौड़े मुलाकातें वगैरह कर रहे थे तो उन मुलाकातों का भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। मौलाना फजल रहमान जो है वो नहीं मान रहे। अब जी मैं आपको बताता हूँ जी, बिलावल जरदारी की जानिब से ये बयान दिया गया है। कल उन्होंने तकरीर के दौरान ये जो है वो कहा है और बिलावल जरदारी ये कहते हैं कि अगर अपोजिशन ने आईनी तरमीम में वोट ना दिया तो फिर मैं नून लीग और इनके एक्स्ट्रा अरकान के साथ मिलकर ब्रूट अक्सरियत से आइनो कानून साजी करूँगा। तो ये बिलावल जरदारी जो हैं और ये वो पीपल्स पार्टी का असल चेहरा है जो कि अब बिलावल जरदारी ने अपने अल्फाज के ज़रिए साबित कर दिया है और ये ख़ुद को जमहूरियत का चैम्पियन करार देते हैं। ये कहते हैं कि अपोजिशन ने तरमीम में वोट ना दिया तो एक तो इन्होंने इतराफ़ कर लिया जी कि मौलाना या पीटीआई नहीं मान रहे और अब ये कह रहे हैं जी कि और अपनी नाकामी का भी इतराफ़ किया कि हम भी जो है वो उनको मना नहीं पा रहे। तो अब क्या हम करेंगे जी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी फिर मिलकर असल में ये ताकतवर हलकों का ही जो ज़ुबान है वो बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा अरकान के साथ मिलकर ब्रूट अक्सरियत से आइन और कानून साजी जो है वो करेंगे। यानी कि हर तरफ से नाकामी हो चुकी है। और ब्रूट तरीका फिर क्या होता है कि जिस तरीके से 90 दिन के अंदर इलेक्शन का फ़ैसला आया तो नहीं इलेक्शन कराए गए और मैसेज दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट को जो करना है कर लो। तो यहाँ पर भी यही है कि फिर हम ऐसे ही कर लेंगे। ब्रूट तरीका कौन सा कि फिर मखसूस नशिस्तें भी जारी होंगी और ज़बरदस्ती जो नंबर गेम है वो पूरी हो ना हो बस कह दिया जाएगा नंबर पूरे हैं जी और हमने ये जो तरमीम है वो कर दी है। एक मरतबा जब हम ये तरमीम सारी आइनो कानून को तोड़ते हुए कर लेंगे तो उसके बाद कौन है जो हमारे सामने खड़ा होगा। तो ये एक जो मैसेज है वो दे दिया गया है और इसमें अपनी नाकामी का एतराफ़ भी है और शिकस्त को भी तस्लीम किया गया है और साथ ही साथ ताकतवर हलकों का पैगाम भी है दूसरी तरफ के फिर जो है वो हम इस तरीके से आईनी जो तरमीम है वो करेंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं जहाँ तक चीज़ें पहुँच चुकी हैं ना इस वक्त, जितनी सख्तियाँ की जा चुकी हैं या जिस तरीके से जुडिशरी खड़ी हो गई है ख़ास तौर पर और एक और भी बड़ा ताकतवर हल्का है जो कि इस वक्त खड़ा हो गया है, तो ये एक फ्रस्ट्रेशन भी है बिलावल जरदारी की कि इनसे नहीं हो पा रही चीज़ें। इससे पहले नून लीग से भी नहीं हुई थी और उनको ये मैसेज पहुँचाया गया था कि अगर आप तरमीम करने में नाकाम होते हैं तो आपका तख्त उलट दिया जाएगा, आप फारिग हो जाएंगे। और बिलावल जरदारी को भी चूँकि वज़ीर-ए-आज़म बनाने का लारा लगाया हुआ है तो ये भी इसी वजह से ही इतने ज़्यादा मुतहरिक और इस हद तक ये इस वक्त पहुँच चुके हैं। आगे वो कहते हैं जी कि मैं फिर मुतनाज़ रास्ते की तरफ जाऊंगा जो मेरा पसंदीदा नहीं है। इसी रास्ते पर अपने इत्तेहादियों के साथ जाना पड़ेगा। इस मुतनाज़ रास्ते से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जाएगा। ऑलरेडी कौन सा इस्तेहकाम है जो आप कह रहे हैं कि अदम इस्तेहकाम बढ़ता जाएगा। इस पर जी मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी एक की जमात की तरफ से भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि अपोजिशन ने हुकूमत को ख़बरदार कर दिया, अगर हुकूमत ने आईनी तरमीम के वोट के लिए गैर जमहूरी रवैया जारी रखा तो अवाम को सड़कों पर ले आएंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हैं इनकी जानिब से ये बयान दिया गया है और इस सेम मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी जो वार्निंग है वो हुकूमत को दी जा चुकी है ऑलरेडी। आखिर में जी एक और जो बड़ा हल्का अब खड़ा हो गया है वो है जी वकला। वैसे तो छोटी छोटी
कुछ कुछ जो बयानात थे वो तो सामने आ रहे थे कि तहरीक चलेगी, ये चलेगा, वो किया जाएगा, लेकिन अब जो है वो बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशंस के बाद ये ऐलान कर दिया गया, अनाउंसमेंट कर दी गई है कि हर हाल में जस्टिस मंसूर अली शाह कबूल हैं, कोई और कबूल नहीं है। इवन के जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को चमचा कहा गया है हामिद खान साहब की जानिब से, और उन्होंने ये कहा है जी कि ये चीफ़ जस्टिस, इनको तो ये तो बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है ना कि आप इनको लें, और चमचे का लफ्ज़ जो है वो हामिद खान साहब की जानिब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के लिए इस्तेमाल किया गया। आप देख लें कि किस तरह से अब खुलकर जो वकला हैं वो भी सामने आ गई हैं, वो चीज़ें जो कोई बात नहीं किया करता था, और अब वकला बरादरी इस चीज़ पर साफ बिल्कुल सीधी हो गई है वो, और जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई चीफ़ जस्टिस कबूल नहीं है। कुछ बयानात मैं आपके सामने रखता हूँ जी। एक तो सदर हैं बलूचिस्तान बार हाई कोर्ट अफजाल साहब, मैंने उन जमातों को जमहूरियत का अलमदार समझकर इनमें से एक पार्टी को वोट दिया है, जिस पर आज मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ और पूरी कौम से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट देकर हिमायती बने हुए थे, ये भी आज माफ़ियाँ मांग रहे हैं। वकील रहनुमा शुएब शाहीन हैं तो पीटीआई के, लेकिन ये जो लिखते कहते हैं जी 26वीं आईनी तरमीम मुल्क और अवाम के हकूक़ पर गाज़बाना कब्ज़ा है। बहू बेटियां बच्चों को उठाकर तशद्दुद का निशाना और अमलाक को नुकसान पहुंचाकर कहते हैं कि आईनी तरमीम हो रही है, क्या मुहज़्ज़िब मुल्क कहलाने लायक है। हामिद खान साहब कहते हैं जी कि चीफ़ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील करने के लिए पीटीआई किसी कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। अगर किसी सियासी जमात ने इस तरीक़ाकार को तब्दील करने की कोशिश की तो वकला इस कानून साजी की मुखालफत करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई चीफ़ जस्टिस हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ये अली अहमद कुर्द जो हैं उनकी जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसके अलावा दीगर जो वकला बरादरी है उनकी जानिब से भी ये क्लियर मैसेज दे दिया गया। इवन के जो हुकूमत के हिमायती थे वकील वगैरह, और वो भी माफ़िया मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई कि हमने जो है वो इस हुकूमत को वोट दिया, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, और दूसरा जस्टिस मंसूर अली शाह जो है इनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो ये अब जो वकला हैं उन्होंने एक फ़ाइनल अपना मैसेज दे दिया है और ये क्लियर बता दिया। इससे पहले तो इस तरह के मैसेजेस आते रहे ना कि जो है वो जारी किया जाए मुतालबात की शक्ल में, लेकिन अब ये वार्निंग दे दी गई जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने दी। और कल जब बिलावल जरदारी मौलाना फजल रहमान से मिलने भी गए ना, तो मौलाना साहब बिलावल जरदारी को बाहर रिसीव नहीं करने के लिए आए। नॉर्मली जितनी मुलाकातें पहले होती रही हैं मौलाना साहब खुद जाते रहे गेट पे, बिलावल जरदारी को रिसीव किया और फिर अंदर बैठे। तो कल अपने गुस्से का भी इजहार इस तरह से किया और वकला बरादरी ने भी अपने गुस्से का जो इजहार है वो कर दिया है। तो इसी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बिलावल जरदारी ने मैसेज दे दिया है ना, एक तो उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है, और शिकस्त तस्लीम करते साथ ही उन्होंने ताकतवर हलकों का मैसेज भी दे दिया है कि अच्छा अब इस तरह से नहीं तो फिर तो हम सीधी सीधी बदमाशी के ऊपर जो है वो उतर रहे हैं, नंबर पूरे होना हो फिर भी हम तरमीम कर लेंगे। देखें ना, अब मुल्क के अंदर अगर आईन व कानून ही ना हो, किसी चीज़ को माना ही ना जाए, और मतलब फिर बेशक नंबर गेम पूरी हो ना हो, तो फिर हम ऐसी तरमीम कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे। लेकिन अब उस तरह के हालात नहीं हैं। जिस तरह से मौलाना साहब ने कहा है कि सड़कों पर आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले से सड़कों पर है। वकला ने डायरेक्ट जो है वो कम्युनिकेट कर दिया, अपना मैसेज वार्निंग दे दी है कि अब हमारा मुतालबा नहीं है, अब तो हम कहते हैं कि जारी करें, अदरवाइज़ हम आ रहे हैं। स्टूडेंट्स आपके ऑलरेडी सड़कों पर हैं, अवाम आपकी ऑलरेडी महंगाई के ख़िलाफ़ सड़कों पर है, ताजर बरादरी आपकी अलहदा से सड़कों पर है, और बिलावल जरदारी अभी भी कह रहे हैं जी कि मैं वो रास्ता अपनाऊँगा कि फिर सियासी अदम इस्तेकाम आएगा। तो भाई सियासी इस्तेकाम है कहाँ पर जो अदम इस्तेकाम आएगा? ऑलरेडी मुल्क में जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम है। तो ये जी कुछ जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। फिर इसके अलावा कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और वजाहत आई है मखसूस नशिस्तों के मामले पर, तो 8 अक्सरियती जजेस ने भी ये वाज़े कर दिया है कि जुडिशरी किस साइड पर खड़ी हुई है। दीगर हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं वो भी साथ खड़े हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो अक्सरियत है वो भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़ी हुई है। और ये नहीं होंगी चीज़ें कि आप जो है वो ज़बरदस्ती नंबर गेम पूरी हो ना हो और तरमीम कर लें। यहाँ पर जजेस बैठे हुए और उन्होंने कल वजाहत जारी करके ये बता दिया है कि अगर आप सिकंदर सुल्तान राजा के थ्रू मखसूस नशिस्तें दिलवा कर और अक्सरियत पूरा करना चाह रहे हैं ना नंबर गेम, तो वो इस तरह से फिर चीज़ें नहीं चलेंगी। और इसी वजह से वजाहत जारी की गई, और सवाल उठाए जा रहे हैं कुछ डाउट जो इनके साफ़ी हैं कि जो है वो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम के ऊपर क्यों आखिर ये वजाहत जारी की गई। तो 63A की भी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वहाँ पर तो कोई बात नहीं
की उनकी जानिब से कि क्यों काजी साहब की जानिब से ये जो फ़ैसला वो दिया गया। ज़ाहिर सी बात है अपनी एक्सटेंशन चाहिए इसलिए फ़ैसला दिया गया। तो ये जी कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।